As I said in previous video कि जो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे और उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि मेरे को जो उनकी पावर है वो इतनी इंक्रीज कर दो कि वो स्पेशल केसेस में अपने काउंसिल के डिसीजन को भी ओवरराइड कर देंगे। इसके इफ़ेक्ट्स यू विल सी जो उसके बाद एक्ट्स आएंगे उसमें भी। सो दैट्स वाई दैट वाज इम्पोर्टेंट। सो नाउ एज वी आर सीइंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, तो इसके जो फीचर्स की बात मैं करूँगा, तो इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई ओवर राइडिंग पावर ओवर इस काउंसिल को एक्सटेंड करके सभी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज को दे दिया। तो इसका मतलब जैसे उनके पास ओवर राइडिंग पावर थी, ये एक्सटेंड करके सभी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज को दे दी। तो इसको ऐसे समझो कि क्योंकि एक कंपनी में जैसे ऑपरेशंस होते हैं, किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं, हर कंपनी के अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। अगर कोई भी नया एक्सपेरिमेंट होता है कंपनी के अंदर, कोई भी मैनेजर लेवल पे एक्सपेरिमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तो अगर वो सक्सेसफुली शायद इम्प्लीमेंट हो जाए तो कंपनी चाहती है कि वो आगे भी सेम चीज़ें करें तो उनको सेम रिजल्ट्स मिले। तो हो सकता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के ये करने के बाद उनको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले हो कंपनी के पर्सपेक्टिव से, तो उन्होंने ये चीज़ फिर एक्सटेंड कर दी। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने जब ये पावर्स उनको दी होंगी तो अगले आने वाले जो भी गवर्नर जनरल्स होंगे अब उनको ये पावर देना, जो उनके पास से पावर लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दैट्स वाई भी ये हो सकता है कि एक्सटेंड कर दी गई हो। सेकंड, इसने गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर्स और कंट्रोल दिया बॉम्बे और मद्रास की सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज की गवर्नमेंट्स पर। कि हमने देखा था ना पहले कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को सबॉर्डिनेट कर दिया था, अब गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर और कंट्रोल दे दिया बॉम्बे और मद्रास की सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज के गवर्नमेंट्स पर। तो पावर बढ़ती जा रही है। इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को इंडिया में 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। तो अभी आप देखते जाओगे एज वी आर मूविंग फ्रॉम कंपनी रूल टू क्राउन रूल, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कंपनी की मोनोपोली है हो सकता है वो ऑब्वियसली जो क्राउन उसको अथॉरिटी दे रहा है, तो ये भी हो सकता है वो ख़त्म होने जा रही हो, तो ये कुछ सालों के लिए 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और जब भी टाइम आ रहा होगा कि ये डॉक्यूमेंट अब खत्म जा रहा है, पर इस सबको ये पता पड़ रहा है कि ये मोनोपोली परमानेंट नहीं है, क्राउन इसको एक्सटेंड कर रहा है। इसने प्रोवाइड किया कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक उसको ऑफिशियली अपॉइंट ना किया जाए। ठीक है, और इसने ले डाउन किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो हमने देखा था जो पॉलिटिकल चीज़ें मैनेज कर रहा था, के मेंबर्स और उनका स्टाफ अब से इंडियन रेवेन्यू से पे किए जाएंगे। ठीक है, मतलब इंडिया से इंडियन रेवेन्यू आ रहा है, इंडियन सॉइल का जो रेवेन्यू है, अब जो इनका पेमेंट हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स का, ये यहाँ से किया जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793।